नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। हेलो डॉक्टर के आज के इस अंक में आपका स्वागत करना चाहती हूं और आपको बताऊं कि आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है दांत। जी हां, चाहे आप लाख खूबसूरत रहें, अगर आपकी दांतों में कुछ भी परेशानी है, अगर दांत आपके खूबसूरत नहीं दिखते हैं, अगर दांत आपके पीले हैं, अगर दांतों में किसी ऐसी तरह की परेशानी है जिससे आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी सुंदरता में चार चांद नहीं लग पाएगा। इसीलिए ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जिस तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, अपनी सुंदरता का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह अपनी दांतों का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखें। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे दांतों में होने वाली परेशानियों के बारे में, बीमारियों के बारे में, उसके निदान पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये कार्यक्रम फोन इन लाइव है, तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। 1800-3456171 हमारा टोल फ्री नंबर है। इस पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये खास तौर से हमारे सुधी दर्शकों के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है ताकि आप हमसे सीधे सीधे जुड़ सके। हमारे साथ खास विशेषज्ञ भी मौजूद होते हैं और आज भी हमारे साथ दंत रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर श्वेता सिंह मौजूद हैं, दंत रोग चिकित्सक हैं। उनका बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो हमारे साथ दंत रोग विशेषज्ञ चिकित्सक जो है वो मौजूद हैं, तो आप सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहिबा से हमारे साथ जुड़ी हुई रहेंगी और आपके सीधे प्रश्नों को लेंगी। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टोरी के साथ। दांतों की समस्याएं किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। अधिकतर लोगों को दांतों की तरफ ध्यान देने का समय तब मिलता है जब उन्हें दांतों की कोई समस्या हो जाए, दांत खराब होने लगे या फिर दांत में दर्द होना शुरू हो जाए। दांतों की समस्याएं कई तरह की हो सकती हैं। दांतों में सड़न, दांतों का बदरंग होना, ठंडे या गर्म का एहसास या झंझनाहट, दांतों में धब्बे, दांतों का घिसना, दांत गिरना, मसूड़ों के रोग और मुंह से दुर्गंध आना। दांतों की समस्या केवल मुंह के स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। दांतों की ठीक से सफाई न हो तो दांतों की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो व्यक्ति को कई अन्य रोगों की तरफ अग्रसर कर सकती हैं। यदि दांतों की कोई समस्या परेशान करे तो आवश्यक है कि एक दंत रोग चिकित्सक के पास जाकर जल्द इलाज करवाया जाए, जिससे समस्या को बढ़ने से रोका जा सके। बिल्कुल, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवल और केवल दांतों में एक ही परेशानी नहीं होती है, बल्कि कई अलग तरह की जटिल परेशानियां हमारे सामने आती है दांतों से जुड़ी हुई। कह ये भी सकते हैं कि दांत जो है, हमारा मुंह जो है, उसमें जब कई अलग तरह की बीमारियां होती हैं तो वो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। किस तरह की आम परेशानियां होती है, किस तरह की जटिल परेशानियां होती है और क्या कुछ उसके निदान होते हैं, उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर श्वेता सिंह मौजूद हैं, हमारी खास विशेषज्ञ हैं, दंत रोग चिकित्सक हैं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़रा हमें ये बताइए कि आम समस्याओं की जब हम बात करते हैं दांतों से जुड़ी हुई, तो वो आम समस्याएं किस तरह की होती है और कितनी परेशानियां हो सकती है? देखिए, जो ज़्यादातर लोगों को दांत की परेशानी होती है वो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, बच्चों में और बड़ों में दांतों में कैविटीज़ हो जाना, गम से ब्लीडिंग होना, मुंह से एक स्मेल आना, तो ये तो बेसिक हो गए। और उसके बाद हम अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, जिसमें कि दांत का मसूड़ों में ही कुछ इन्फेक्शन फैल जाना। अगर हम दांतों को सही तरीके से नहीं इलाज कराएंगे, सही डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो जो वो कैविटीज़, एक छोटी सी कैविटी होती है, वो बहुत बड़ी इन्फेक्शन आगे चल के मसूड़ों में भी फैल जाता है। उसके बाद तब भी अगर आप नहीं जागरूक हुए तो वो पूरा गम्स को, और समवेयर आप समझेंगे कि दांतों की बीमारियां हार्ट के साथ भी रिलेटेड हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ दांतों को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने लिए एक बहुत बड़ी परेशानी भी आगे चल के बना रहे हैं, जो कि आपके हार्ट के साथ भी रिलेटेड है। तो ये दोनों चीज़ें आपको शुरू से ही, मतलब अगर कोई भी दांत में एक छोटा सा भी कहीं पे भी कैविटी है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए।
बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि कई अलग अलग तरह की परेशानियां हो सकती है, कई अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है अगर जो है समय पर ध्यान नहीं दिया जाए। बिल्कुल, तो मैं आपको बताऊं दर्शकों कि ये कार्यक्रम जो है वो फ़ोन इन लाइव है, तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको टोल फ्री नंबर नोट करवा देती हूँ, आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 1800-3456171 हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहिबा से जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हैं और त्वरित उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी किए जा रहे हैं, हमारा टोल फ्री नंबर जो है वो लगातार फ्लैश किया जा रहा है। मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई आम तरह की समस्याएं देखने को मिलती है, जैसा आपने भी बताया अभी कि सांसों में बदबू आना, मुंह से बदबू आना, या कहें कि दांत टेढ़े मेढ़े होना, या कई अलग अलग तरह की परेशानियां होती है दांतों से जुड़ी हुई। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं पहले। हेलो। हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान के जोधपुर शहर से बोल रहा हूँ, विष्णु सिंह। बहुत स्वागत है विष्णु जी, आपका सवाल पूछिए मैम से, मैम सुन पा रही हैं। मेरा ये सवाल है कि बचपन में किसी बच्चे के दांत में कमजोरी आना, इसका मतलब कि आयरन की कमी है या कैसी कुछ कमी है बचपन से ही? देखिए, दांतों में बॉडी में हमारे आयरन की कमी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक दांतों की बात है, दांतों को तो कैल्शियम है, दांतों का तो जो बोन एंड टीथ होता है दैट इज़ प्योरली कैल्शियम। उसमें आयरन एक अलग कंपोनेंट है जो बॉडी में बच्चों को हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। तो दांतों को अगर बच्चे की कमज़ोरी है तो आई थिंक उसमें आपको दूध और कैल्शियम रिच देना चाहिए खाना, और दूध पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मिल्क और जो भी कैल्शियम रिच है उससे दीजिए, तो दांत हमेशा अच्छे बने रहेंगे। और बच्चों में बेसिकली 2 टाइम कम से कम हमें ब्रशिंग का आदत, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में ज़रूर डेवलप करना चाहिए, जिससे, और बच्चों को मीठा से दूर रखिए। जितना चॉकलेट्स खाएंगे तो एटलीस्ट अगर ब्रशिंग नहीं करा सकते तो उनका मुंह रिंस पानी से ज़रूर करा लीजिए, जिससे दांत उसी टाइम साफ़ हो जाएं और दांत इससे हमेशा मजबूत बने रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं तो हमारे कॉलर्स आगे भी जुड़ेंगे मैम, लेकिन आपने अभी बच्चों की बात की है और प्रश्न भी हमारे कॉलर्स जो है वो बच्चे से रिलेटेड पूछा उन्होंने। तो मेरा भी प्रश्न ये है कि मैम अक्सर हाँ देखा ये जाता है कि छोटे बच्चों में कैविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत जल्दी उन्हें कैविटी होती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि कैविटी क्या है, और फिर आगे मैं आपसे पूछूंगी कि अगर छोटे बच्चों को कैविटी हो जाता है तो कैसे उन्हें बचाया जा सकता है। सबसे पहले बताइए ज़रा, कैविटी बहुत अच्छा आपने बच्चों के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बच्चों से ही अगर हम ये चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो बड़े होने तक हमारे दांत बहुत मजबूत और सुंदर बने रहेंगे। क्या होता है ना कि बच्चों को, क्योंकि बच्चे हैं कह के हम लोग उनके दांतों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अरे बड़ा होगा ब्रश करना सीख जाएगा, अभी क्या है, अभी उनको बहुत प्यार और दुलार से सब लोग आता है, लो बेटा चॉकलेट खा लो, टॉफ़ी खा लो। तो हम लोगों का ही इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लगता है कि है, एज अ पेरेंट, एज अ ग्रैंड पेरेंट। हम लोग अवेयर नहीं है, दुलार और लाड इतना करने लगते हैं कि तो उसमें, लेकिन थोड़ा सा इसको जैसे हम बाकी की बेसिक हैबिट्स डेवलप करते हैं वैसे ही हमको ओरल हाइजीन का हैबिट भी बचपन से ही एकदम डेवलप करना चाहिए। सुबह उठिए, बच्चों को उठाइए, ब्रश कराइए, अच्छा से मुंह को गागल्स करा के रिंस कराइए, और जितना मीठा अगर आप दिन भर में लाड प्यार मिठाई चॉकलेट्स खिला भी रहे हैं तो अच्छी बात है, खिलाइए। लेकिन अगर ब्रशिंग नहीं करा पाते हैं तो हम बार बार यही चीज़ बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 बार नॉर्मल पानी से कुल्ला बच्चों को ज़रूर कराइए। वो गागल्स करेंगे तो भी वो जो दांतों पे मीठा स्टिक कर जाता है तो वो साफ़ हो जाएगा और कभी कैविटीज़ नहीं बनेंगी। और रात को ब्रशिंग, मतलब हम जितना सुबह ब्रश इम्पॉर्टेंट है उतना ही सोने के पहले भी ब्रश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं एज अ डेंटिस्ट, क्योंकि हमको लगता है कि रात भर में भी बच्चों को 8 से 10 घंटे एकदम क्लियर रहना चाहिए। जो भी दिन भर में खाना खाया, जितना भी मीठा खाया, जो भी तरीके का खाना खाया, वो हमें एकदम मुंह से उसको वॉश आउट करके ही सुलाना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि 2 टाइम जो है वो ब्रश जो है वो कंपलसरी करवाना ही चाहिए है एकदम। हम आगे भी इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनका पहले प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मधुबनी से। क्या नाम हुआ सर आपका? ऋषिकेश सिंह। बिल्कुल, अपना प्रश्न साझा कीजिए सर, मैम सुन रही हैं प्रश्न। मैम, दांत का कलर पीला होने का क्या कारण हो सकता है? ऋषिकेश सिंह।
जी, दांत का जो डिस्कलरेशन है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं कम उम्र में। अगर आपने अभी तो वैसी मेडिसिन्स लेकिन नहीं आती हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक वैसी मेडिसिन्स आती थी कि जिनके साइड इफ़ेक्ट से दांतों का डिस्कलरेशन हो जाता था। और बिहार में तो आपको पता है कि जो खैनी एंड टोबैको, पूरे इंडिया में हम सिर्फ स्पेसिफाई बिहार नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम स्पेसिफिकली बिहार को मेंशन कर रहे हैं। जो ये खैनी, टोबैको, च्यूइंग और पान का आदत है, इससे दांतों के डिस्कलरेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसी से दांतों का प्राइमरीली, और अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो बिल्कुल है कि फिर से आपके दांतों पे वो जमा होता रहेगा कैलकुलस, और दांतों का डिस्कलरेशन होना ही है। बिल्कुल। और मैम सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो तंबाकू जिसके बारे में आपने कहा है, वो केवल और केवल आपके दांतों का रंग ही नहीं बिगाड़ता है, ओरल कैंसर तक लेके जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कैंसर तक आपको लेके जाता है, और उससे भी बड़ी बात ये है कि कई अलग अलग तरह की बीमारियां जो है वो उत्पन्न करने में उसका हाथ रहता है। तो ये हम यूं कहें कि सिर्फ दांतों की सफाई के लिए या दांतों की सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अगर पूरी तरह से वाकई आप अपने जीवन में उसे निषेध कर देते हैं तो आपका पूरा जीवन ही सुंदर हो जाएगा, ना कि बल्कि सिर्फ आपके दांत। बिल्कुल मैम, एक और मेरा प्रश्न है, पहले कॉलर का कॉल ले लेते हैं। हेलो जी जी हेलो जी, बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? हम समस्तीपुर बिहार से बोल रहे हैं। समस्तीपुर से बात कर रहे हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जनार्दन कुमार कर्ण है। जनार्दन जी, प्रश्न पूछिए, मैम सुन पा रही हैं। प्रश्न है, मुंह आ जाता है अक्सर, बार बार फोड़ा हो जाता है मसूड़ा में, लिप में, अंदर साइड से, इसका क्या कारण और क्या उपचार है? ओके जी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो ये जो इसको माउथ अल्सर्स बोलते हैं हम लोग, माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं, जिसको देसी भाषा में जिसको हम लोग मुंह आना बोलते हैं। ये विटामिन बी जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी जब कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो ये बार बार माउथ अल्सर्स होते हो जाते हैं। तो इसके लिए आप, और जो इनका सेकंड क्वेश्चन था मसूड़ों से खून आना था, क्या पूछे हैं ये सेकंड भी, उसके साथ साथ को एक क्वेश्चन था उनका कि जो मसूड़ों की वीकनेस है वो एकदम, उसको तो मसूड़ों को तो हम जैसे ब्रशिंग करते हैं, हमको ब्रशिंग के साथ साथ अपने मसूड़ों को भी 1 मिनट रेगुलर मसाज करना चाहिए। आप दिन में 2 बार नहीं कर सकते तो एक बार मॉर्निंग में ज़रूर 1 मिनट से 2 मिनट टाइम दीजिए, और कोई भी अपनी फिंगर से अपने मसूड़ों को हमेशा से उसको मसाज करिए तो मसूड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे मसूड़े मजबूत रहेंगे तो दांत उसी पे टिका हुआ है, मसूड़े मजबूत हैं तो वो उसका बेस है, तो वो मजबूती अगर बनी रहेगी तो हमारे दांत भी हमेशा मजबूत बने रहेंगे। तो उसके लिए विटामिन सी लेना, विटामिन सी नींबू में, ऑरेंजेस में, कोई भी जो खट्टा पदार्थ होता है उसमें विटामिन सी होता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर 1 नींबू और 1-2 ऑरेंजेस खाइए, आपका विटामिन सी ठीक रहेगा। आंवला में बहुत विटामिन सी होता है। तो ये सब चीज़ों पे छोटी छोटी डेफिशिएंसीज होती हैं लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। और जो आपने पूछा माउथ अल्सर्स के लिए, उसके लिए आप विटामिन बी को अपना अप कीजिए, बी कॉम्प्लेक्स का आप कैप्सूल लीजिए कुछ दिन, 2 से 3 दिन में ही वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। एक अगले दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, स्वागत है मैम, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं? जी सर, जी मैम, हम बलिया से बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी, हमारे दांत में जैसे ना बहुत झंझनाहट टाइप का होता है, ठंडा गरम ये सब लगता है। ओके, इनके दांतों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस होती है, गरम ठंडा लगता है। देखिए, हाँ, ब्रश करने का भी एक टेक्निक है। हम आपको बताते हैं कि ब्रश हमारा 30 to 40 सेकेंड्स में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। जो बहुत सारे गाँव की तरफ जब हम गए तो हमने ये देखा कि लोग 15-15 मिनट ब्रश को ऐसे रगड़ते ही जा रहे हैं। ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि जिसको हमें मैक्सिमम आपको ब्रश करना है तो 1 मिनट में ब्रश। ओवर ब्रशिंग से भी जो हमारी दांतों की फर्स्ट लेयर है, जिसको हम लोग एनेमल बोलते हैं, वो वॉश आउट हो जाती है, वो घिस के ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारा जो इंटरनल पार्ट, उस पर हमारी नर्व्स होती हैं। जब हमारा वो टफेस्ट पार्ट जो एनेमल है वो वियर आउट हो जाता है तो उसके बाद वो सर्द और गर्म लगने लगता है। लेकिन आप उसके लिए घबराइए नहीं, आप अपने नियर बाय जो भी डेंटिस्ट हैं उनके पास विजिट करिए, वो आपको कुछ ऐसे पेस्ट और ऐसी टेक्निक्स बताएंगे और आपको क्योर कर देंगे।
जिससे कि आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर बताई है और मैं इसे पुट अप करना चाहती हूँ सवाल को कि आपने ये हमें बताया है कि लोग ब्रशिंग करते हैं और कुछ देर तक ब्रश करते हैं, क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं हमें ये पता नहीं रहता है कि क्या घिसने की चीज़ है दांतों में, ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश किए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने बताया कि फर्स्ट लेयर जो है वो घिस जाता है, जिससे आगे बिल्कुल ओवर टाइम अगर ब्रश करते हैं तो और उससे आगे भी परेशानी बहुत बढ़ेगी। बिल्कुल। और मैम एक और मेरा प्रश्न, जैसा कि आपने बताया कि हमने अभी चर्चा की कि सफ़ेद दाग भी लोगों के दांतों में हो जाते हैं, कई बार सांसों से बदबू आने लगती है, कई बार टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं, दांत पीछे हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के कारण को अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है दांतों में होने वाली बीमारियां और परेशानियों के बारे में। लेकिन ये प्रश्न लेंगे हम, पहले कॉलर है उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम नौल हरियाणा से बात कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजा राम है। बिल्कुल राजा राम जी, प्रश्न पूछिए, बहुत स्वागत है आपका। मैम प्रश्न सुन रही हैं, पूछिए। हाँ जी। हम जब खाना, मैडम जी नमस्कार, हम जब खाना खाते हैं तो अंदर गालों में वो दांतों के बीच में आते हैं, ये गाल इसमें बटका आते हैं। बिल्कुल, जब खाना खाते हैं गाल जो है वो दांतों के बीच में आ जाता है और वो कट जाता है। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो हमको ऐसा लगता है कि आपको, क्योंकि हम तो अभी आपका नहीं देख पा रहे हैं कि दांतों में कितना गैप है, आपको एक डेंटिस्ट के पास विजिट करिए अपने नियर बाय। तो दांतों में गैप जो हो जाता है, जैसे इनका बहुत गैप बढ़ गया है या कैविटीज़ होंगी जिस पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो जब वहाँ पे खाली स्पेस बन जाती है तो उसको फिल करने के लिए कभी कभी हमारी चीक्स ओवरलैप करके वो च्यू हो जाती है। तो उसके लिए अगर ये बार बार हो रहा है तो आई एम वेरी श्योर कि इनके दांतों में ज़रूर कोई बड़ी कैविटीज़ हैं और या फिर कोई बड़ा होल है जिसको कि इनको तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका समाधान कराना चाहिए। उसमें वो फिलिंग कर देंगे, कोई बड़ी ये बीमारी है ही नहीं। बिल्कुल। तो वो गैप फिल हो जाएगा और उसके बाद इनको ये वाला चीक्स कटने वाली जो बात है वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। तो लगातार हमारे कॉलर्स जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि हमारा टोल फ्री नंबर है, क्योंकि सुधी दर्शकों ये खास तौर से कार्यक्रम आपके लिए ही तैयार किया जाता है ताकि आप हमारे विशेषज्ञ से सीधे सीधे संपर्क कर सकें और संपर्क करके अपने प्रश्नों को साझा कर सके और प्रश्नों का उत्तर जो है वो तुरंत प्राप्त कर सके। अगर चंद मिनट या कुछ घंटे अगर आपको डॉक्टर के पास जाने में समय लगता है तो खास तौर से इस कार्यक्रम में आप डायरेक्टली जो है वो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी हो जाता है आपको टोल फ्री नंबर नोट करवाना, जो कि लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको टोल फ्री नंबर बताऊँ तो 1800-3456171 हमारा टोल फ्री नंबर है, जो लगातार टीवी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश भी किए जा रहे हैं। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह, दंत रोग चिकित्सक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे विशेषज्ञ जुड़ी हुई हैं और आप अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हैं। मैम कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने प्रश्नों को साझा कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में मेरा भी प्रश्न होता है, क्योंकि मुझे भी बात करते करते ये समझ में आता है कि ये जो प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में ज़रा मुझे ये बताइए कि आखिर कारण क्या होता है दांतों में होने वाली परेशानियाँ या बीमारियाँ, इसका कारण क्या होता है? डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट जो भी दांतों की प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम गम्स को ही उठाते हैं तो गम्स पे अगर हमारे खाना फंसता जाएगा और जैसे ही उसमें गम्स में हमारे फूड पार्टिकल्स विद टाइम होते रहते हैं तो हमारे मसूड़ों की जो भी बीमारियां हैं वो खाना का जो गंदगी फंसता रहता है विद टाइम उससे हो जाती हैं। डिस्कलरेशन हमने आपको पहले भी बताया, ओवर टी, कॉफ़ी, टोबैको, ये सारे फैक्टर्स हैं। कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। और जो स्मेल आती है तो उसके लिए भी है कि बहुत अच्छे से अगर आपने मुंह रिंस नहीं किया खाने के बाद, या आपको कुछ भी दांतों की अगर दांत सड़ रहे हैं, कैविटीज़ बन रही हैं और कीड़ा लग चुका है, तो बहुत सारे डिफरेंट बीमारियों के डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो वो एक चीज़ नहीं है कि एक फैक्टर से हम बता देंगे कि सब दांत का बीमारी हो जाता है, तो वैसा नहीं है। अच्छा मैम, एक और प्रश्न है, जैसा कि ये बताइए मुझे ज़रा कि कहा यह जाता है कि कई बीमारियां हम देखते हैं कि आनुवांशिक होती हैं,
कई बीमारियां ऐसी होती हैं यानी कि हेरिडिटरी होती है जो हमें अपने माता पिता या अपने दादा दादी या अपने पूर्वजों से प्राप्त हो जाती है। ऐसे में अगर मैं खास तौर से मुंह की बात करूं या दांतों की बात करूं तो क्या दांतों में या मुंह की बीमारियां जो है वो आनुवंशिकता से मिल सकती है, कुछ ऐसा है? देखिए, जो हेरिडिटरी होती है वो हमारा टूथ स्ट्रक्चर जो बोल सकते हैं, अपर एंड लोअर जो का जो अलाइनमेंट है, जैसे बहुत सारे लोगों के उनके ग्रैंड पेरेंट्स के या पेरेंट्स के भी टेढ़े मेढ़े दांत थे, या अपर जॉ जो है जिसको ऊपर का जबड़ा बाहर की तरफ है या नीचे का जबड़ा थोड़ा बाहर है, तो इसको जो अलाइनमेंट बोलते हैं ये हमारी जेनेटिक हो सकती है। लेकिन इसके अलावा वैसे कोई भी बीमारी दांतों के रिलेटेड जेनेटिक नहीं होती है। वो हमारा प्रॉपर हम लोग खुद के कैसे अपना डेंटल केयर करते हैं, कैसे अपना हाइजीन मेंटेन करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, यानी कि ओरल हेल्थ की अगर हम बात करें तो ओरल इश्यूज जो हैं वो आनुवंशिक नहीं हो सकते हैं। जी, दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो हो सकता है, दांतों की अलाइनमेंट जेनेटिक हो सकती है, पर दांतों में बीमारियों का कोई जेनेटिक वो नहीं है। एक कॉलर है मेरे साथ, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो मैडम जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुनाफ बोल रहा हूँ, सीतामढ़ी बथनाहा से। हाँ, सीतामढ़ी से बात करें। बहुत स्वागत है सर आपका बिहार दूरदर्शन में। सवाल पूछिए मैम से, मैम सुन पा रही हैं? सवाल मेरा ये है मैडम, सवाल ये है मैडम जी कि मेरे दांतों में 3 दांत है ना, सड़न हो चुका है और वो अभी तकलीफ नहीं दे रहा है। अगर आगे जाके तकलीफ होगा या नहीं ये मुझे जानना है। लेकिन 3 दांत मेरा खत्म हो चुका है। पहले सुपारी उपारी गुटखा उटका खाता था मैं, लेकिन कई सालों से छोड़ चुका हूँ। लेकिन दांतों में अभी तो तकलीफ नहीं है, लेकिन 3 दांत मेरा खत्म हो चुका है। बिल्कुल, देखिए कितना हल्के में इन्होंने अपना बीमारी को लिया है। यही हम हमेशा बोलते हैं कि जो डेंटल अवेयरनेस है, पहली चीज़ वो इस कंट्री में एजुकेटेड लोगों में तो बहुत अवेयरनेस है, लेकिन अभी भी लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। अरे दांत है, एक दांत ही तो ख़राब हुआ है, मेरे बाकी के तो 32 दांत में एक दांत ख़राब हो गया तो क्या हुआ, बाकी 31 टीथ से अपना काम चला लेंगे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 2 ही दांत ना खराब हुआ है, अभी तो 30 बचा ही हुआ है। ये चीज़ के लिए पहले तो हमको ये माइंडसेट चेंज करना है। ये दांत इतने अनमोल हैं, हमारी इतनी स्माइल, हमारी ब्यूटिफिकेशन, क्या चीज़ नहीं डिपेंड करता है हमारा। आप उन लोगों को देखिए जो उनके दांत नहीं है, वो कुछ चबा नहीं सकते हैं, वो खाने को अच्छा से इंजॉय नहीं कर सकते हैं। सारा टेस्ट, हर चीज़ जो भी आज हम खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं वो डायरेक्टली हमारा रिलेटेड है दांतों से। लेकिन आपने अभी सुना कि 3 दांत खराब हो गए हैं, लेकिन कुछ मतलब उनको कोई सीरियसनेस नहीं लगी कि कोई नहीं अभी आगे चल के देखेंगे। तो एक दांत से कैविटी बनी, दूसरा दांत खराब हुआ, उसके बाद तीसरा हुआ, अब इनका 4th होने ही वाला होगा, लेकिन उनको अभी पता नहीं है। इसी चीज को वो जानना चाह रहे हैं मैम कि आगे जाकर क्या मुझे कुछ परेशानी बिल्कुल होगी, एकदम 500% होगी। आप खुद सोचिए कि ये बिल्कुल अवेयर नहीं है, अनएजुकेटेड है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा एक दांत में इन्फेक्शन गया, क्योंकि दांत ऐसे होते हैं तो इधर अगर इन्फेक्शन आया तो इसमें भी आएगा, इससे इसमें आएगा, ऐसे करके हमारे पूरे दांत एक एक करके खराब हो रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल यानी कि देखिए मैम यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरह से आप अपने शरीर के अलग अलग अंगों का खास ख्याल रखते हैं, या आप अपने चेहरे का, हाथ का, पैर का, किसी भी रोग का खास ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह से अपने दांतों पर भी ध्यान देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके दांत आपका साथ छोड़ देंगे तो मानकर चलिए कि आपके स्वास्थ्य में कई प्रकार की हानि हो सकती है। एक कॉलर और हमारे साथ, उनका प्रश्न भी लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, कहाँ से बात करें, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिंह है, आरा जिला से हम बात कर रहे हैं। आरा जिला से बात करें। बहुत स्वागत है सर, आप सवाल पूछिए, प्रश्न साझा कीजिए। मेरा दांत जो है पीलापन है जी, पीला है, आपके दांतों में पीलापन है? हाँ हाँ, यही आप पूछना चाहते, यही आप जानना चाहते कि आखिर कैसे दूर होगी वो? हाँ हाँ, इसका क्या निदान है? ठीक, देखिए संजय जी, अगर आपके दांत, आप स्मोकिंग करते हैं, खैनी टोबैको खाते हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए। जब तक आप खाते रहेंगे दांत आपके कभी भी और बल्कि डिसकलर्ड ही होंगे। अभी येलो हैं तो उसके बाद वो ब्राउन, उसके बाद ब्लैक, और उसके बाद बहुत सारी बीमारियां इंटरकनेक्टेड हैं जो आपको हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप उन चीज़ों को लाइफ से आउट कीजिए। उसके बाद आप कोई भी नियर बाय डेंटिस्ट के पास चले जाइए। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है दांतों में पीलापन होना, दांतों पे स्टेन होना। इसको एक स्केलिंग, एक टेक्निक होती है जो कोई भी डेंटिस्ट आपके आसपास जो है वो आपको 1 या 2 विजिट में वो आपके दांत एकदम चमका देंगे और फिर उसको आप मेंटेन कर लीजिए।
बिल्कुल, यानी कि उपाय तो कई है, निदान तो कई है और कई निदान पर ही हम अब चर्चा करने वाले हैं। मैम, जैसा कि हम जानना चाहेंगे आपसे कि दांतों में होने वाली बीमारियां हैं या फिर यूँ कहूँ कि कुछ परेशानियां हैं, इन चीज़ों से बच जाएं हमारे दर्शक, इन चीज़ों से हम बच जाएं, इसके लिए निदान क्या है, उपाय क्या है, इसका जवाब लेंगे। कॉलर के सवाल पहले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ मैम। हाँ, मैं शंभू राय बोल रहा हूँ। ओके, बहुत स्वागत है सर आपका। गुवाहाटी से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, अपना प्रश्न पूछिए सर। और लड़की है छोटा सा, मतलब 10 साल का। 10 साल हो गया मैम। दांत ऊंचा नीचा है। बिल्कुल, इनके जो है, इनका जो प्रश्न है वो ये है कि दांत ऊंचा नीचा है और अंदर बाहर की ओर है जी, और 10 साल की। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, ये एकदम राइट एज है। ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े दांतों का जो परफेक्शन में बिना कोई परेशानी के ज़्यादा 18 ईयर्स तक हम कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि 18 ईयर्स तक हमारी बोन्स उतनी मजबूत नहीं होती हैं और बहुत फ्रेजाइल होती हैं। जैसे भी बेंड करना चाहेंगे वैसे किया जा सकता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो बोन्स वगैरह सब अपना शेप ले लेता है। उसके बाद शेप जब वो ले लेता है तो फिर उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब किसी भी एज में अपने दांतों का टेढ़ा मेढ़ापन ठीक करा सकते हैं। तो आपसे यही कहेंगे कि अभी आप कोई भी डेंटिस्ट के पास जाइए। 12 ईयर्स तक तो अभी उनको होने दीजिए, क्योंकि 12 ईयर्स तक दांत आता है तो सेट होने में लग जाता है। अभी 2 साल आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। जब वो 12 ईयर्स की आपकी बेटी हो जाएंगी तो उनको एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए। और टेढ़े मेढ़े दांत आजकल कोई एकदम कुछ भी नहीं है, ये कोई बीमारी है ही नहीं डेंटिस्ट्री के लिए। यानी कि दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके तो समस्याओं का निदान हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि दांतों में होने वाली परेशानियां क्या हैं और बीमारियां जो हैं उससे बचा कैसे जाए, निदान क्या कुछ है। तो मैम, ज़रा हम आपसे उपाय जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे हमें दांतों में होने वाली बीमारियाँ या यूँ कहें कि परेशानियाँ हो ही ना, बड़े कम शब्दों में। बहुत कम शब्दों में हम आपको यही बताएंगे कि बचपन से जब 1 या 2 दांत ही बच्चों के आए, जैसे होता है कि सामने के ऊपर या नीचे के दांत आते हैं, तब से वो 2 दांत या 1 दांत से ही हमें ब्रशिंग स्टार्ट करनी है। आप 6 महीने तक एक सुबह ही ब्रशिंग कराइए, लेकिन जैसे ही 4-5 दांत आ जाएं तो उसके बाद आप 2 टाइम ब्रशिंग मस्ट है। मतलब एकदम जैसे हमारी बाकी की हैबिट्स हम बच्चों में बनाते हैं, राइट टाइम सोना, ठीक से खाना खाना, वैसे ही हमको 2 टाइम ब्रशिंग की आदत एकदम अपना लेनी है। उसके बाद बहुत गर्म खाना नहीं, बहुत ठंडा खाना नहीं, दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। कोई भी टोबैको, च्यूइंग और या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, ये आदतें भी, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से ही अंदर जा रही हैं, तो उनका फर्स्ट लैंडमार्क यही है, तो वो पहले यहीं पे इम्पैक्ट करती हैं। हम ये कह सकते हैं कि अनहेल्दी जितनी भी चीज़ें हैं, उन तीन चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना आपकी बॉडी और फिटनेस में आप आएंगे। उसके बाद बेसिकली अगर आपको मान लीजिए कि एक भी दांत में थोड़ा सा भी कीड़ा या कैविटी लगती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उसका इलाज और सोल्यूशन। बिल्कुल, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, माफ कीजिएगा कि आपसे आगे चर्चा करूं, क्योंकि चर्चा अगर करूंगी तो बहुत ज्यादा चर्चा बढ़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारियां दी, इतने कॉलर्स हमारे जुड़े, उनका सवाल जवाब आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, तो लगातार दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे अगले अंक में मुलाकात। नमस्कार।